राजधानी शिमला से एक बेहद दुखद और चिंताजनक घटना सामने आई है, जहां फूड डिलीवरी का काम करने वाले एक युवक ने कथित तौर पर पहले फिनाइल पीने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से न केवल उसके परिवार में कोहराम मच गया, बल्कि इलाके में भी शोक और स्तब्धता का माहौल है। पुलिस ने मामले में बालूगंज थाना में केस दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के कारणों की गहन जाँच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय अमन उन्नाव पुत्र वीरेंद्र उन्नाव के रूप में हुई है। अमन मूल रूप से झारखंड का रहने वाला था और शिमला में कोमली बैंक के पास अपने माता पिता और छोटे भाई मनीष के साथ रहता था। वह एक निजी कंपनी में फूड डिलीवरी बॉय के रूप में कार्यरत था और परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बटा रहा था। परिजनों के अनुसार अमन सामान्य तौर पर शांत स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मानसिक तनाव में चल रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना वाले दिन सुबह से ही अमन मोबाइल फोन पर किसी से लगातार बातचीत कर रहा था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उसके माता पिता घर से बाहर चले गए थे और घर में केवल उसका छोटा भाई मौजूद था। मनीष ने अमन को उल्टा करते हुए देखा और घर में तेज केमिकल जैसी बदबू महसूस हुई। जब उसने अमन से पूछा तो उसने बताया कि उसने फिनाइल पी लिया है। इसके बाद अमन कमरे के अंदर चला गया। मनीष ने उसे कमरे का दरवाजा बंद करने से रोकने की कोशिश की और तुरंत अपनी मां को बुलाने चला गया। कुछ ही देर बाद जब मां और भाई वापस घर पहुंचे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। खिड़की से झांक कर देखने पर अमन दुपट्टे से फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। ये दृश्य देखकर परिवार के होश उड़ गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच मनीष ने दरवाजे की लोहे की जाली तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और अमन के गले से फंदा काटकर उसे नीचे उतारा। परिजन अमन को तुरंत बेहोशी की हालत में आईजीएमसी शिमला लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आईजीएमसी के शवगृह में शव का बाहरी निरीक्षण और फोटोग्राफी करवाई, जिसमें गर्दन पर फांसी के स्पष्ट निशान पाए गए। परिजनों और छोटे भाई के बयान दर्ज किए गए हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि अमन पिछले कुछ दिनों से झारखंड में रहने वाली एक युवती से लगातार फोन पर बातचीत कर रहा था और दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक तनाव के चलते अमन ने ये आत्मघाती कदम उठाया। हालांकि परिजनों ने किसी पर भी शक जाहिर नहीं किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है।